गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे एनईजी कोचिंग क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र। राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक तंत्र। नंबर 2 अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। तीसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जल ले जाने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां होती है वे 60% है, और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां 17%, और बंगाल की खाड़ी से जल ले जाने वाली नदियां 23% है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अफवाह तंत्र में वे नदियां आती है जिसका उद्गम तो निश्चित होता है पर उसका स्थल है वो निश्चित नहीं होता। इस प्रकार की नदियों का उद्गम तो निश्चित होता है परंतु स्थल निश्चित नहीं होता। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां किसे कहते हैं? जिसका उद्गम तो निश्चित होता है पर स्थल निश्चित नहीं होता। अरावली पर्वतमाला के उत्तर और पश्चिम दिशा में आंतरिक प्रवाह की
आंतरिक प्रवाह की नदियां बहती है। तो पहले हम देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह नदियां है, उसकी एक ट्रिक है जो आसानी से याद हो जाती है। काका रूप सागर मेथी की सब्जी घर लाए। का से कांतली नदी, कांकणी नदी, रूप से रूपनगढ़ नदी, और रूप से रूपा रेल नदी भी है, रूपा रेल नदी। सागर से सागरमती नदी, में से मेंढा या मेंथा भी कहते हैं। सह से साबी नदी, घ से घग्गर नदी। ये क्या है? हमारी आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। अब हम इनको क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कांतली नदी को लेते हैं। कांतली नदी, कांतली नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ी से होता है। खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर से। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर से। और विलुप्त ये मंडरेला नामक स्थान पर झुंझुनू में क्या है? विलुप्त हो जाती है। मंडरेला नामक स्थान पर झुंझुनू में विलुप्त। प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी है वो सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू 3 जिलों में बहती है। कांतली नदी कहां कहां बहती है? सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू 3 जिलों में बहती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी भी कहते हैं। तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी। कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। कांतली नदी क्या है? झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कुल लंबाई 100 किलोमीटर है।
कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित है। कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित है। सुनारी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। दो सभ्यता है, एक सुनारी सभ्यता है और दूसरी गणेश्वर सभ्यता है। ये दोनों सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना जिले में आती है। वर्तमान में कहाँ आती है? नीम का जिला में। पहले सीकर में थी। सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता कहाँ थी? पहले सुनारी झुंझुनू में थी और गणेश्वर क्या है? सीकर में थी। यह नदी आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है, जो 100 किलोमीटर बहती है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब हमारी दूसरी नदी आएगी कांकणी नदी। कांकणी नदी, इस नदी के उपनाम भी हैं। उपनाम कांकणीय नदी, मसरूदी नदी, मसूरदी नदी है। उपनाम क्या है? कांकणीय नदी या मसूरदी नदी। उद्गम कोटड़ी गांव से उद्गम होता है। कहां से होता है? कोटड़ी गांव से उद्गम, जैसलमेर में। विलुप्त मिठा खाड़ी नामक स्थान पर क्या है? ये नदी विलुप्त हो जाती है। मिठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त। यह नदी भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। यह नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकणी नदी। 17 किलोमीटर लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। अब आएगी तीसरी नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी, इस नदी का उद्गम, इस नदी का
उद्गम किशनगढ़ अजमेर पूचली नामक स्थान से होता है। कहां से उद्गम होता है? किशनगढ़ अजमेर के पूचली नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये सांबर झील में गिरती है। यह नदी सांबर झील में गिरती है। इस नदी के किनारे अजमेर, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किस नदी के किनारे? अजमेर सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो वो कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। रूपा रेल नदी। इसके उपनाम है लसवारी नदी, बरहा नदी या बाहरा नदी। रूपालेर नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? लसवारी नदी, बरहा नदी या भारा नदी। उद्गम इस नदी का उद्गम दानागाजी अजमेर से। इसका उद्गम कहाँ होता है? दानागाजी की पहाड़ी अजमेर से उद्गम होता है और विलुप्त कुशलपुर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। परवा क्षेत्र, ये अलवर, भरतपुर और डीग में बहती है। इस नदी के किनारे नुहुआ सभ्यता, सिकरी बांध, मोती झील बांध, मोती झील बांध है। इस नदी के किनारे क्या है? नोवा सभ्यता, सिकरी बांध और मोती झील बांध है। मोती झील को भरतपुर की
जीवन रेखा रेखा कहते हैं। मोती झील है उसको क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोती झील को। अगली नदी है साबी नदी। इस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है। सेवर की पहाड़ी से। विलुप्त पाटोती गांव हरियाणा नजफगढ़ झील में विलुप्त कहाँ होती है? पाटोती गांव हरियाणा नजफगढ़ झील में ये क्या है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में। साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम बीछला तालाब अजमेर से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? बीछला तालाब। बीछला तालाब अजमेर से। और विलुप्त गोविंदगढ़ अजमेर में विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी। सबसे पहले घग्गर नदी के उपनाम इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, देवस्वती नदी, सरस्वती नदी, नाली, हकड़ा आदि नाम से जाना जाता है। उद्गम घग्गर नदी का उद्गम
हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी कालका माता मंदिर से उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ी कालका माता मंदिर से उद्गम होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहती है। घग्गर नदी कहां कहां बहती है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। राजस्थान में यह नदी, राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिला, टिब्बी तहसील, में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले के कौन सी तहसील से? टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। यह नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से मिलने वाली एकमात्र नदी है। राजस्थान में उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र नदी। सभ्यता। घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता, पेलीबंगा, और रंगमहल। घग्गर नदी के किनारे 3 सभ्यता है। कौन कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, पेलीबंगा और रंगमहल। इस नदी के किनारे बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग है। यह नदी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, में बहती है। कहां कहां से बहती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। इस नदी का पानी बाढ़ आने पर फोर्ट आवास,
पाकिस्तान में चला जाता है। इस नदी में बाढ़ आती है तो उसका पानी कहाँ चला जाता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस नदी को हकड़ा या हाकरा के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। राजस्थान में 100 किलोमीटर। कुल लंबाई तो कितनी है? 465 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 100 किलोमीटर। यह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अगर पूर्णतः पूछा जाता है तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? कांतली नदी। रोहिली नदी ये जैसलमेर में बहती है। ऊंकदी नदी बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध भरतपुर में। छोटी छोटी नदियां ये। निम्बाड़ा नदी बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। 2006 में इस नदी में कवास नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। कौन से स्थान पर? कवास नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। कौन सी नदी थी? निमाड़ा नदी। वर्तमान में यह नदी बालोतरा जिले में है। वर्तमान में यह नदी कहाँ है? बालोतरा जिले में है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।